यो यो देखो ये कौन आया। दोस्तों इंट्रो तो आते साथ मैंने ऐसे किया जैसे पता नहीं कितने ज्यादा लाखों करोड़ों लोग मेरा इधर बैठे इंतजार कर रहे थे कि मैं भी आऊंगा वीडियो डालूंगा। छोड़ो दोस्तों, जो सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधी बात, नो बकवास, जस्ट लाइक सर्जियो अग्वारो। कल एक बहुत जबरदस्त मैच हुआ, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, और मैं 7 पॉइंट्स लिख रहा था कि यार भाई कौन से पॉइंट से वीडियो ना शुरू करनी चाहिए, एक हुक, बहुत जबरदस्त किस्म का हुक पड़ेगा। तो मैं पॉइंट्स लिख रहा था तो भाई इतने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हो गए कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि कौन से वाले से शुरू करनी चाहिए। क्या अग्वारो के टेस्टिकल से शुरू करनी चाहिए, या मैं मैनचेस्टर सिटी फैंस को बताऊं हाउ टू स्टे हम्बल, या उन्हें बताऊं हु इज क्राइंग हिज हार्ट आउट, या भाई पेप गार्डियोला की तो भाई कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों बात शुरू करते हैं आज के मैच की। क्या जबरदस्त भाई, दोनों टीमें अपने पीक पर नहीं है। हमने ना देखा रियल मैड्रिड अपने पीक पे थी, ना भाई मैनचेस्टर सिटी अपने पीक पे थी। रियल मैड्रिड डील कर रही है भाई इंजरी क्राइसिस के, मैनचेस्टर सिटी पता नहीं किस चीज से डील कर रही है भाई। जब से ये स्टे हम्बल हालैंड, स्टे हम्बल, हाँ भाई, जब से इसने आर्टेटा, मेरे दोस्त उल्टा लेटा को इसने पकड़ के कहना स्टे हम्बल, उस दिन से भाई मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला और हालैंड भाई सब के उल्टे दिन शुरू हो गया। गार्डियोला बेचारे की तलाक हो गई, सॉरी 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 मैनचेस्टर सिटी टॉप से नीचे गिरनी शुरू होगी। हालैंड ने स्कोर किया, हालैंड को रूडिगर ने जितने साल से पॉकेट किया था भाई, 5 गेमों में 5 यानी 4 गेमों के बाद 5वीं गेम में हालैंड ने आके स्कोर किया रियल मैड्रिड के खिलाफ। मोस्ट भाई, इससे ज्यादा मैच हालैंड ने किसी टीम के खिलाफ नहीं लिए स्कोर करने। लेकिन दोस्तों टैक्टिकली अगर जरा मैच पे नजर डालें तो भाई साहब आते साथ ही दूसरे तीसरे मिनट के अंदर ही भाई सिटी ने एक कॉर्नर हासिल किया, दूसरा कॉर्नर हासिल किया, तीसरा कॉर्नर, 2-3 कॉर्नर ऊपर नीचे आते साथ ही हासिल कर लिए। पहले 10 मिनट के स्पेल में रियल मैड्रिड ने काउंटर पे यानी काउंटर किए, 3-4 बड़े जबरदस्त काउंटर किए। मेंडी का एक चांस भी आया। भाई साहब ये बंदा मुझे इतना जहर से ज्यादा बुरा लगता है जिसकी कौदी, इसका अगर मैं आपको पिछले 4-5 साल का जब से रियल मैड्रिड में है इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊं भाई, इतना कंट्रोल कंट्रोल उदय। मैं कहता हूँ खुला चांस था, एम्बापे सामने खड़ा हुआ है, ये खाली एम्बापे को पॉज करता भाई, उसने फिनिश कर देना था, खुद भी फिनिश कर सकता था, लेकिन भाई पता नहीं क्या किया। विनी ने इतनी जबरदस्त बॉल निकाली, यानी कोलेक्टिवली ना काउंटर पे पहले 10-15 मिनट रियल मैड्रिड ने सही धक्का धक 2-3 ऊपर नीचे काउंटर किया, और भाई सिटी फैंस को बताया कि स्टे हम्बल, हाँ स्टे हम्बल। एक तो रियल मैड्रिड भाई 15-20 मिनट के स्पैन के अंदर इतने फाउल्स कंसीड कर रही थी, और ऊपर से भाई इनका डिफेंस इतना कोई शिट डिफेंस है ना, इतना खुलते हैं जिसकी कौद नहीं। चाहे कोई अच्छा बिल्डअप प्ले पे अटैक आ रहा हो या काउंटर पे आ रहा हो, कुछ समझ नहीं लगती। डिफेंस में जो बंदे अच्छे लगे वो थे, चुआमेनी ने डिसेंट जॉब की यार, चुआमेनी को बंदा कुछ कह नहीं सकता, अच्छी डिसेंट जॉब की। वो सेंटर बैक नहीं है, अब डॉन कार्लो को कौन समझाए जाके, सेंटर बैक नहीं है लेकिन उसने डिसेंट ना परफॉर्मेंस दी। भाई रूडीगर नहीं था तो भाई असेंसियो ने हालैंड को अच्छा खासा पॉकेट किया। भाई अगर असेंसियो वहां पे ना होता ना, असेंसियो वहां पे ना होता तो डी ब्रुयने और हालैंड ने आज मैं कहता हूँ गोल की लड़ी लगा देनी थी रियल मैड्रिड के खिलाफ। असेंसियो बहुत अच्छा नजर आया। वालवर्दे भाई, वालवर्दे एक सेंटर मिडफील्डर, यानी 2 CDMs को, वालवर्दे और चुआमेनी को आपने एक को सेंटर बैक खिलाया, एक को राइट बैक, और बहुत ऑन द स्पॉट नजर आए। शुक्र है कार्लो एंजेलोटी ने ये रियलाइज कर दिया है भाई लॉर्ड वास्कस सिर्फ पेनल्टी ले सकता है, ये कार्लो एंजेलोटी ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रियलाइज कर दिया, नहीं तो आज लड़ी, मैं बता रहा हूँ ना, लड़ी लगा देनी थी। जैक ग्रिलिश जिस तरह आ रहा था, यूं यूं पासे पलट रहा था, मुझे लगता था बस आज इसका दिन है, ये जो पिछले साल की इसकी फॉर्म गई हुई आज वापस लगने लगी है। 10-15 मिनट के अंदर रियल मैड्रिड ने जो काउंटर्स वगैरह किए, उसके बाद भाई साहब जो सिटी ने अटैक शुरू किए, भाई काउंटर अटैक बिल्ड अप प्ले पे, मैं कहता हूँ उसके बाद 20 मिनट से लेके भाई 45 मिनट बाद कोर्तुआ खेल रहा था, असेंसियो और वल्वर्ते खेल रहे थे, यानी डिफेंस और अटैक खेल रहा था। और टोटल मैच था भी अटैक वर्सेस अटैक था, क्योंकि उधर भी इतना गंदा डिफेंस था ना जिसकी कोई नहीं। लेकिन पहले हाफ में भाई उनका डिफेंस अच्छा खासा था। भाई पेप गार्डियोला यार पूरी फुटबॉल का सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंट मैन भाई पेप गार्डियोला, उसने बहुत बैलेंस करके अपना डिफेंस उतारा, और डिफेंस ने अच्छा खासा पहले हाफ में डिफेंस का, मैन सिटी का डिफेंस मैं कहता हूँ अप राइट ऑन टॉप था भाई, किसी तरह निकलने नहीं दे रहा। एक आधा मौका मैंने कहा मेंडी का आया, उसके अलावा जो भाई मुझे जो ज्यादातर बॉल रॉड्रिगो के पास जा रही थी, और रॉड्रिगो 40-45 मिनट तक ऑन सीरियस नोट बगैर किसी में झिझक के कहूंगा सेल्फिश नजर आया रॉड्रिगो। चांसेस, इतने ज्यादा चांसेस मिले रॉड्रिगो के
कि वो एम्बापे को भी दे सकता था, ओवरलैप पे आके विनीसियस को भी पास कर सकता था, इवन के खुद भी शॉट ले सकता था। लेकिन भाई रॉड्रिगो, भाई हालैंड ने एक तो बड़ी ज़बरदस्त फिनिश की, पहला गोल जो हालैंड ने आके लिया, उसके बाद जो एम्बापे ने कम बैक किया, भाई एम्बापे भी अब रियल मैड्रिड के अंदर पूरा जेल हो चुका है। दोस्तों अगर मैं पेप गार्डियोला की जगह होता तो मैन सिटी को भाई एक रूल जो मैं समझाता ना कि यार कैसे रियल मैड्रिड के खिलाफ खेलना है, सबसे पहला रूल मैं उसे समझाता भाई नेवर स्कोर फर्स्ट अगेन रियल मैड्रिड। भाई पहला स्कोर करना ही नहीं है, उन्हें स्कोर करने देना है, क्योंकि भाई उसके बाद वो उनका ऐसा इंजन स्टार्ट होता है कि कुछ नहीं भाई। आज से 10 साल 15 साल पहले भी होता था, 15 साल बाद नए लड़के आ गए, नए बच्चे आ गए, जवान हो गए, एकेडमी के लड़के आगे खेल रहे हैं, लेकिन भाई मेंटेलिटी उधर ही है कि दे कैन कम बैक। भाई साहब ऐसा झटका दिया और फिर बताया पेप गार्डियोला और पूरा सिटी भाई साइलेंट हो गया था। वो एक पिक्चर भी आई थी, हालैंड सॉरी एम्बापे, विनीसियस और जूड हंस रहे हैं। भाई एम्बापे की क्या गंदी फिनिश, सॉरी क्या गंदी मैं कहता हूँ शॉट, जो गो भाई जो क्या लो, लेकिन वो गंदी थी। लेकिन भाई साहब फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। एम्बापे ने जैसी मर्जी गंदी शॉट ली, लेकिन बॉल एडरसन के गोल के अंदर चली गई। एडरसन पता नहीं कौन सी सस्ती बीड़ी पी के आया था, तो कौन से कर रहा सस्ते नशे किए हुए थे जिसका असर अभी तक चल रहा। बॉल दे रहा था मुड़ मुड़ के विनीसियस और रॉड्रिगो इन्हें दे रहा था फॉरवर्ड को। पता भी है भाई एम्बापे बंदे कैसे काटता है, पेस पे ऐसे बीट करता है। डिफेंस यार पहले हाफ में अच्छा खासा था, दूसरा हाफ जिस तरह ही शुरू हुआ भाई साहब 2-1 जब हुआ, 2-1 भी बस एक अजीब सा था। जब 2-1 हुआ लग रहा था कि पेप गार्डियोला यार बस अब इस 2-1 के साथ ही मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि उसने कोवाटिच को ऑन कर दिया, कोवाटिच को लेके आया, कंजी वो हो गया, इंजर हो गया, कंजी को लेके गया बाहर, तो थोड़ा लग रहा था डिफेंसिव खेलेगा। और रियल मैड्रिड भाई साहब ब्राहिम को लेके आई और ब्राहिम ने आगे जो स्कोर किया, एडरसन मैं कह रहा हूँ ना, एडरसन पता नहीं कौन सी बीड़ी पी के आया था, एडरसन दे रहा था मुड़ मुड़ के ना, सामने उनको दे ही जा रहा था रियल मैड्रिड को, विनीसियस रॉड्रिगो वगैरह को, लो भाई स्कोर करो, क्या मसला है। ब्राहिम ने भाई साहब आके बताया और उसने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, और भाई साहब ऐसे खुले कि मैं क्या बताऊं, खुल के रह गए। और अग्वायरो, मुझे उसके बाद से अग्वायरो बेचारे की टेंशन शुरू हो गई कि भाई साहब अग्वायरो क्या अब आपका वो कोई लाइव स्ट्रीम पे करोगे या कोई लिंक विंक निकलेगा इस चीज का? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नहीं कोई मसला है तो मुझे बता दो, मैं छुरी लेके आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। 2-2 में दोस्तों मैच बिल्कुल बराबर जा रहा था। एम्बापे को उतार लिया डॉन कार्लो ने, वो लेके आया फ्रैन गार्सिया। जब आया तो लग रहा था यार ये बस 2-2 के साथ जाएंगे, लेकिन विनीसियस ने मैन सिटी को बता दिया कि हाउ टू स्टे हम्बल, और हमें भी हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि अगला मैच बर्नाब्यू पे डिफेंस वगैरह है कोई नहीं, रोडिगर पता नहीं आता है कि नहीं आता, अलाबा भी इंजर है, तो वी आल्सो हैव टू स्टे हम्बल, नहीं तो कोई पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन भाई विनी ने लुइस को काटा, उसके बाद जूड भाई साहब बेलिंगोल ने सिर्फ हल्का सा पाँव लगाया, बॉल अंदर, और उस टाइम जो मैंने रात के 3 बजे रोला डाला ना कि क्या बताऊं। दूसरे हाफ में दोस्तों डिफेंसिवली शिट थी मैन सिटी, रियल मैड्रिड तो शिट आई, वो तो हम सबको पता है, लेकिन जो है वो है, क्योंकि मैन सिटी हार चुकी है 3-2 एट इत्तेहाद स्टेडियम, जो पिछले 4-5 सालों में 2 दफ़ा हो चुका है। और दिस इज व्हाट इट इज। रियल मैड्रिड अब अपने होम पे खेलेगी सैंटियागो में, अब ये आएंगे ना, अब इन्हें बताएंगे हु इज क्राइंग इज आउट आउट। जब छत वत बंद कर देंगे, दरवाजे सब बंद करके अंदर घुस के अंदर मारेंगे, फिर पता लगेगा कि दिस इज द ऑरा ऑफ सैंटियागो और दिस इज द ऑरा ऑफ रियल मैड्रिड। बस दोस्तों वी आर बैक, पता नहीं कोई देख रहा है कि नहीं यार, लेकिन फिर भी वी आर बैक। जो देख रहा है भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मज़ेदार वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। मैं अपनी सस्ती कॉमेडी को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।